आज का क्वेश्चन है बाइनरी ट्री टू बीएसटी। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन ए बाइनरी ट्री, कन्वर्ट इट टू बाइनरी सर्च ट्री इन सच ए वे दैट कीप्स द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी ट्री इंटैक्ट। क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है हर एक नोड के लिए। अगर एक पर्टिकुलर नोड पे है तो उसकी इस नोड की वैल्यू की जो लेफ़्ट वाली वैल्यू होगी, लेफ़्ट नोड की जो वैल्यू होगी वो इससे छोटी होगी, और जो राइट वाली नोड की वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी। ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर कोई भी एक बाइनरी ट्री ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो बाइनरी ट्री बीएसटी बन जाता है। और ये चीज़ तो हमें करनी है, साथ साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल बाइनरी ट्री का जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको इंटैक्ट रखना है। मतलब ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, मतलब वो तो चेंज होंगी क्योंकि बीएसटी बना रहे हैं। तो जैसे 1, 1, 2, 4 और 3 ये वाला एग्जांपल है 1, 2, 4, 3। इसका बीएसटी क्या बनेगा? 3, 2, 1 और 4। तो इसका बीएसटी में ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। जैसे 3 है, 3 के लेफ्ट वाला 2 है, छोटा है, और राइट वाला 4 है, बड़ा है। फिर जैसे 2 है, 2 के लेफ्ट वाला 1 है, 2 से छोटा है, और राइट में कुछ नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है। साथ साथ में जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो भी सेम रहना चाहिए। तो इसमें जैसे 1 है रूट नोड इसका, तो इसके रूट नोड के लेफ्ट में 2 नोड हैं। यहाँ भी इसके जो रूट नोड है 3, इसके लेफ्ट में 2 नोड हैं। फिर जो रूट नोड है बाइनरी ट्री का उसके राइट में 1 नोड है, यहाँ भी 1 नोड है। तो ये वाला मतलब ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है और इसको बीएसटी भी बना रहे हैं। उस वाले केस में जो भी आएगा ये स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो रूट होगा वो हमें रिटर्न करना है। ये है क्वेश्चन की डिमांड। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? सिंपल है। हमें पता है कि जो ट्री होता है उसमें 3 ट्रैवर्सल होते हैं। एक प्री ऑर्डर होता है, एक पोस्ट ऑर्डर होता है, पोस्ट, और एक होता है इन ऑर्डर। तो अगर जो बाइनरी सर्च ट्री है बीएसटी है, अगर उसमें हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो वो एक सॉर्टेड फॉर्म में आता है। मतलब अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं नोड्स का, तो जो नोड्स की वैल्यू को हम कहीं पे स्टोर करवाएंगे तो एक सॉर्टेड फॉर्म में आएंगी। ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? बाइनरी ट्री गिवन है। क्वेश्चन में हमें बाइनरी ट्री गिवन है। अगर बाइनरी ट्री से मैं एक लिस्ट में जो इसके नोड्स की वैल्यू को स्टोर करवा लूँ, ये मान लेते हैं एक लिस्ट है। अगर इसमें नोड्स की वैल्यू को स्टोर करवा के उनको मैं सॉर्ट कर दूँ, सॉर्ट करने से क्या होगा? मैं यहाँ पे आ गया, इस वाली फॉर्म में आ गया। अब मुझे क्या करना है? इस सॉर्टेड एरे को या फिर लिस्ट को इन ऑर्डर ट्रैवर्स करना है। मतलब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से बाइनरी ट्री अगर बना दूंगा इस सॉर्टेड फॉर्म का, तो मैं बीएसटी पे पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, अगर मैं बीएसटी पे हूँ, मतलब एक मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री है, अगर मैं उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करता हूँ तो मेरे पास एक सॉर्टेड फॉर्म आती है। और इस क्वेश्चन में मतलब इसकी अप्रोच में मैं उल्टा करूँगा। जस्ट मेरे पास बाइनरी ट्री है, मैं उसके नोड्स को एक एरे में स्टोर करवा लूँगा यहाँ पे, और उनको सॉर्ट कर दूँगा। सॉर्ट करने से मेरे पास क्या आ गया? एक सॉर्टेड एरे आ गई, सॉर्टेड एरे। अब मैं इस सॉर्टेड एरे में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाऊंगा। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा के जो मेरा बाइनरी ट्री है उसमें जाके और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की हेल्प से जो नोड्स हैं उनकी जो डेटा है, उनकी जो वैल्यू है, उनको अपडेट जैसे ही करूँगा मेरे पास बीएसटी आ जाएगा। और बीएसटी तो इस यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकता है, पर हमें क्या चाहिए? जो स्ट्रक्चर है बाइनरी ट्री का वो इंटैक्ट रहना चाहिए। इसलिए मैं इस बाइनरी ट्री की हेल्प से और इस सॉर्टेड एरे की हेल्प से बीएसटी बना दूंगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके। तो ये वाली अप्रोच इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। तो इसका मैं कोड कर देता हूँ, बड़ा ही सिंपल कोड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक एरे लिस्ट लेंगे, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, जिसमें वैल्यूज़ स्टोर करवाएंगे नोड्स की लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। फिर क्या करना है? जो ये बाइनरी ट्री है इसमें ट्रैवर्स करके इस लिस्ट में नोड्स की वैल्यू को फिल करवाना है। तो गेट नोड्स एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें रूट पास करवाऊंगा और लिस्ट पास करवाऊंगा। जो एक गेट नोड्स वाला है ये मुझे क्या करके देगा? वॉइड गेट नोड्स नोड रूट कोमा एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स
लिस्ट नाम है इसका। तो एक लिस्ट पास करवाई और एक मतलब स्टार्टिंग में रूट वाला नोड पास करवाया। अब गेट नोड्स वाला चेक करेगा कि अगर रूट नल है उस वाले केस में रिटर्न कर देगा, नहीं तो लिस्ट डॉट ऐड करेगा रूट डॉट डेटा और गेट नोड्स को कॉल कर देगा रूट के लेफ्ट के लिए और रूट के राइट के लिए। गेट नोड्स रूट डॉट राइट कोमा लिस्ट। ये मतलब ये गेट नोड्स वाला फंक्शन जो नोड्स हैं, जो ये बाइनरी ट्री है, इसके जितने भी नोड्स होंगे सारे इस लिस्ट में फिल कर देगा। जब मेरे पास नोड्स आ गए, मेरा एक काम और है यहाँ पे, अब इस लिस्ट को मतलब इस लिस्ट में नोड्स की वैल्यू आ गई तो क्या करना है, लिस्ट को सॉर्ट करना है। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करके इस एरे लिस्ट को मैं सॉर्ट कर दूंगा। अब जब मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट आ गई है, अब जो काम करता हूँ वो करता हूँ इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्स करता हूँ। तो यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्स करना है इस लिस्ट का। तो रूट पास करवाया, इसमें बाइनरी ट्री का ही रूट पास करवा रहा हूँ क्योंकि हमें जो स्ट्रक्चर है वो उसको सेम रखना है, इंटैक्ट रखना है। तो रूट पास करवाया और लिस्ट पास करवाई सॉर्टेड। अब इन ऑर्डर करने के बाद जो रूट आएगा मेरे पास वो मेरा जो BST का रूट होगा और मेरे को वही रिटर्न करना है। तो यहाँ पे नीचे रिटर्न रूट। अब इसका कोड लिख लिया जाए इन ऑर्डर का, वॉइड इन ऑर्डर नोड रूट। जो ये रूट है ये बाइनरी ट्री का रूट है फिलहाल, और एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट नाम इसका। अगर इफ़ मतलब बेस कंडीशन इफ़ रूट अगर नल है उस वाले केस में रिटर्न कर देना है। एल्स क्या करेंगे, इन ऑर्डर लगाएंगे, इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट लिस्ट। और जब लेफ्ट मोस्ट पे चले गए उस वाले केस में क्या करते हैं, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ डायग्राम की हेल्प से। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल था ये वाला, इसमें इसका BST बनाना है और जो स्ट्रक्चर है उसको इंटैक्ट रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरी लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स पड़े इस तरह से 1 है 2 है 3 है और 4 है। जो गेट नोड्स है उससे इस लिस्ट को फिल करवा लिया। अब और फिर कलेक्शन डॉट सॉर्ट लगा के इसको मैंने वो करवा दिया, सॉर्ट कर दिया। तो जो सॉर्टेड लिस्ट है, अब इससे मुझे मतलब इस लिस्ट से मैं इन ऑर्डर कर रहा हूँ, इन ऑर्डर बनाना है इसका मुझे, और जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में रूट पे हूँ तो मैं रूट के लेफ्ट में जाऊँगा। कब तक जाऊँगा, जब तक नल नहीं हो जाता। 4 पे गया, जैसे 4 पे गया इसके लेफ्ट वाला नल है, जैसे नल दिखा तो मैं क्या करूँगा, जो रूट डॉट डेटा है, अभी रूट मेरे पास 4 है तो रूट डॉट डेटा मैं कर दूँगा यहाँ पे लिस्ट जो सॉर्टेड लिस्ट है उससे गेट उसका पहला वाला, तो गेट 0। ये करने से क्या होगा, 4 पे मेरा 1 बन जाएगा। अब ये जो लिस्ट आएगी वो इस तरह से आएगी 1, मतलब ये जो बाइनरी ट्री है वो इस तरह से आएगी 1 2 और 1, यहाँ पे 1 आ गया। फिर मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाके चेक करूँगा वो बेस कंडीशन, फिर वहाँ पे ये वाला एलिमेंट फिल कर दूँगा। ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो इसको ओवरराइट कर देगा, 2 कर देगा। फिर और ऊपर गया, यहाँ पे गया, इस पे 3 को फिल करवा दिया तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी 3 2 और 1। फिर लेफ़्ट वाला पूरा ट्रेवर्स करके फिर राइट में गए, राइट में यहाँ पे 3 मिला, 3 को हमें क्या करना है, 4 करना है। तो यहाँ पे राइट में जाके 4 कर दिया। तो ये इन ऑर्डर वाला फंक्शन है, इस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले बिल्कुल लेफ़्ट में जा रहा है, फिर जब लेफ़्ट में नल मिला उसको, फिर जो रूट की डेटा को रूट डॉट डेटा इक्वल टू क्या करेगा, लिस्ट डॉट गेट आई, और आई को बढ़ा देगा। आई को यहाँ पे ले लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में 0 है तो लिस्ट से यहाँ पे एक्सेस कर रहा है एलिमेंट्स को। और फिर इन ऑर्डर रूट मतलब लेफ़्ट वाला सारा काम कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, रूट डॉट राइट के लिए सेम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जो इन ऑर्डर वाला फंक्शन है ये क्या करेगा, बाइनरी ट्री में जाके जो नोड्स की वैल्यू है उनको अपडेट कर देगा और फिर जो रूट होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जो रूट है ये रूट ऑफ BST है, या फिर ऐसे बोलने की रूट ऑफ अपडेटेड बाइनरी ट्री है। और अपडेटेड क्या है, अपडेटेड हमने BST बनाई है
क्योंकि इन ऑर्डर लगा रहे हैं सॉर्टेड फॉर्म में, तो वो BST बना के दे देगा। तो ये है आज का कोड, इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। ठीक आ रहा है, सबमिट। तो ये है आज का सिंपल सा प्रॉब्लम। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।